आवाज आ रही है तो वो अपने आप को म्यूट कर लें, जो भी पोस्ट है वो म्यूट कर लें। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और जैसा कि मैं बता रहा था, मेरा नाम राजकुमार है और मैं ये बेसिकली पटना बिहार से हूँ। ये खुद का फैमिली बैकग्राउंड चूंकि जॉब का था, फादर गजेटेड ऑफिसर थे बिहार गवर्नमेंट में, सेक्रेटेरिएट में उन्होंने जॉब किया। तो हमारी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई और एंशियंट हिस्ट्री से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक इच्छा थी कि अपने लाइफ में भी कोई अच्छी सी जॉब ही पकड़नी है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड पूरा का पूरा जॉब होने के कारण। और एक चीज भी है, आदमी जिस माहौल में पलता बढ़ता है बिल्कुल वैसे ही उसकी सोच बनती है। तो हमारी भी सोच वही थी। एक आदमी जो खास के बिजनेस क्लास के घर में पैदा होता है तो उसके बच्चे के दिमाग में बिजनेस होता है, और एक आदमी जो जिसका बैकग्राउंड जॉब क्लास का होता है तो वो जॉब के बारे में सोचता है। तो हमने भी जॉब के बारे में ही सोचा था बिल्कुल। और खास करके जिस समय मैं खास कंपटीशन की तैयारी किया करता था, तो उस समय बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक जाना पड़ता था। उस समय जब मैं बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन्स के दौरान जब मैं बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक के अंदर जाता था, तो मुझे एक चीज समझ में आती थी कि काउंटर के उस तरफ की लाइफ बहुत अच्छी है और हमें जो है जॉब करनी है तो बैंक की ही करनी है। और इस तरह की सोच के साथ मैंने जो है खुद का ये ये हमारा जो भी खास करके जो हमारी चाहत थी जॉब के लिए, हमने तैयारी भी बैंक के लिए ही बहुत ज्यादा की। और हुआ यह कि 1 सितंबर 1992 को हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया और हमारी बैंकिंग करियर की शुरुआत हुई चंदवक डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से। उस समय तक मैं जो है हॉस्टल की लाइफ में नहीं जानता था, ग्राउंड था, घर में ही रहा था पूरा का पूरा। लेकिन उस समय से मेरी एक संघर्ष की कहानी शुरू हुई। हमें कुछ नहीं आता था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आता था, कंपटीशन की तैयारी करने आती थी, पढ़ाई लिखाई आता था। तो जब वो हमारा खास के दौर शुरू हुआ तो ढेर सारे संघर्ष आए। उसके बाद जिस समय मैं खास काम कर रहा था बैंक के अंदर, और जिस समय मैं हमारी पोस्टिंग थी चकिया डिस्ट्रिक्ट चंदौली में, उस समय मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया। और जिन ग्रेट शख्सियत के द्वारा आया वो आदरणीय एसपी वर्मा सर जो इस समय रूबी हैं, और आदरणीय डी कुमार सर जो पूर्व में हैं अभी। इन खासकर दोनों शख्सियत के द्वारा मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया। उस समय में ऐसा एकदम नहीं था कि हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया और हमें आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाया गया और मैं उस जो है पूरा का पूरा समझ गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। बिल्कुल समझ में नहीं आया था बिजनेस। और उस समय हार्डली 60 से 70 प्रोडक्ट हुआ करते थे। हमें एक ही चीज कहा गया कि इस बिजनेस में सामान की खरीदारी करने से, दुकान बदलने से आपके बिजनेस का स्टार्टअप होता है। धीरे धीरे सामान की खरीदारी हुई, ज्वाइनिंग हमने किया, और एक बार पहली बार हमें भीलवाड़ा जाने का अवसर मिला। और वहां पर मैंने पहली बार आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को देखा, जो आज आरसीएम बिजनेस के जनक है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली सर के लिए। और उस समय मैंने पहली बार कोठारी सर को भी देखा। तो ये सब चीजें एक एक बिलीफ सिस्टम उस तरीके का हो नहीं रहा था पैदा कि सही मायने में इस तरह के सिस्टम से इतना बड़ा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के सिस्टम के बारे में कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को देखता था मैं कि इस तरह के काम में लगे हैं, लेकिन उन लोगों का कभी अस्थायित्व तो मैंने नहीं देखा। कभी किसी और कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, कभी किसी और कंपनी में, एक कंपनी का विरोध करके दूसरे कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, फिर तीसरी कंपनी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इस तरह की चीजों से हमारी धारणा इस तरह के सिस्टम को लेकर के बड़ी खराब हो रही थी। लेकिन एक बार एक बहुत बड़ा सेमिनार हमारे वाराणसी में, जिस समय मैं खासकर वाराणसी में रहता था, जिस समय चकिया चंदौली में हमारा ये पोस्टिंग थी, उस समय मुझे एक सेमिनार देखने का अवसर मिला और मुझे कहा गया कि आरसीएम बिजनेस के अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। और उस सेमिनार में जाने का अवसर मिला और उस दिन मैं पहली बार पूरे ध्यान से सुना उस ग्रेट शख्सियत को जो हम सभी लोगों के आइडियल है, आदरणीय मुकेश कोठारी सर। एक बार मैं जोरदार ताली चाहता हूं सर के लिए। और वो जो खास करके सेशन था, वो समझिए डे नाइट सेशन था। और उस सेशन को देखने के बाद उस हॉल के अंदर मेरी सोच बदल चुकी थी सिस्टम को लेकर के। और उस हॉल से जब मैं बाहर निकला, उस माहौल से जब मैं बाहर निकला, तो एक चीज दिमाग में चल रही थी कि एक बहुत बड़ा सिस्टम आपके हाथ में लग चुका है और इस सिस्टम से बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है।
उसके बाद मैंने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, एजुकेट करना शुरू किया, खुद को ऑडियो सुनना शुरू किया। उस समय रील वाले कैसेट हुआ करते थे जो खास कर वॉकमैन में, और खास करके, और उस समय हमें एक ही चीज कहा गया कि आप जब भी पिकअप सेंटर पे जाते हैं, सामान खरीदने से पहले अगर कोई आपको ऑडियो दिखता है तो सबसे पहले आपको ऑडियो परचेज करना है। और उसके लिए मैंने पावर हाउस परचेज किया उस समय, फिलिप्स का, ऑडियो सुनने के लिए। और उस समय होता यह था कि बैंक जाने आने में, मुझे हमारी पोस्टिंग चकिया चंदौली में थी और रहता था मैं घर पे वाराणसी के अंदर। वो मेरे घर से 54 किलोमीटर दूर हुआ करता था। 6:30 पौने 7 बजे मैं घर छोड़ देता था और रात को 10:30 पौने 11 बजे से कभी पहले घर नहीं आया। और उस स्थिति में हमें एक ही चीज समझ में आता था कि हमारे पास तो बिल्कुल भी इस सिस्टम को करने के लिए समय नहीं है। बाकी लोग तो इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। हमें एक चीज कहा गया कि इस बिजनेस में जो चीज आपके पास नहीं होता है वो इस सिस्टम में पैदा होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो निश्चित इस आप ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं जहां पर आपके लिए समय पैदा होगा। और इस बात पर भरोसा करके मैंने काम करना शुरू किया। संडे का 2 घंटा मैं शुरुआत में दे पाता था और मेरे पास समय नहीं हुआ करता था क्योंकि डेली। तो हमें एक ही चीज कहा गया कि अगर आपको अपने आप को तैयार करना है सिस्टम को लेकर के, तो बैंक में जाने आने का जो समय है उस समय को आप यूटिलाइज करिए। तो उस समय मैं बैंक से जब भी घर निकलता था शाम के समय, तो ऑडियो कान में लगाता था। वॉकमैन मैंने खरीदा उस समय, 650 रुपए का वीडियो कॉन का, कान में लगा करके ऑडियो सुनता हुआ घर आता था। और जिसमें बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़े सारे ऑडियोज, खास करके सतीश पंडित सर और हमारे भाग्य विधाता बीसी छाबड़ा सर के जो ऑडियो हैं, लक्ष्य पर निगाहें, उसने बहुत ज्यादा प्रेरित किया मुझे। और इन सब चीजों से मैं धीरे धीरे सीखता चला गया। और लगभग 1.5 साल हुए थे मैंने आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीव किया। उसके बाद पर्ल हुआ, स्टार पर्ल हुआ, अभी मैं स्टार एमराल्ड के लेवल पर हूं। और जिंदगी बड़ी शानदार समझ में आ रही है मुझे। नो डाउट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा लाइफ इस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि ये जो खास के बैंक की जॉब थी, ये मेरा चॉइस था, ये मेरी चाहत थी, ये मैं करना चाहता था। आरसीएम बिजनेस मेरे चॉइस के खिलाफ, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे जीवन में आया। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैं ये इस समय फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में हूँ। बैंक की जॉब को क्विट करके आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। और जिस समय मैंने बैंक की जॉब को क्विट किया उस समय मैं सीनियर ब्रांच मैनेजर हुआ करता था। यूपी और एमपी की बहुत सारी ब्रांचेज में काम करने का अवसर मिला। 13 जुलाई 2018 का दिन हमारी बैंक का आखिरी दिन था। उस समय मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ बैंक की जॉब को क्विट करके, और अपना दिन, अपना भविष्य मुझे बहुत ही शानदार और सुनहरा नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं खास करके इस संबंध में कहना चाहता हूं कि अक्सर चीजें क्या होती है, जिस चीज को हम फील करते हैं, जिस चीज के बारे में हमें जानकारी होती है, उस काम को हम करते हैं। लेकिन जिस काम के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, उस काम की ओर हम देखना भी नहीं चाहते। कारण यह है, चीजें कितनी भी अच्छी हो, जब तक हमारे समझ में नहीं आती तब तक हम उस काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होते। मैं आज भी आश्चर्य करता हूं कि मेरा माइंडसेट इस तरीके का कैसा हुआ कि मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस में हूं, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और यही जब मैं सोचता हूं तो एक चीज समझ में आती है, कहीं ना कहीं गॉड की प्लानिंग है आपके लिए, कहीं ना कहीं वो आपको चुनता है। और आरसीएम बिजनेस में जो भी साथी है, मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि अगर एक व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में है, अगर हम सारे के सारे लोग आरसीएम बिजनेस में हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हम सभी लोगों को चुना है, और बहुत बड़े प्रयोजन के। क्योंकि मैंने एक चीज फील किया कि जब मैं बैंक में जॉब करता था, उस समय बैंक में जाना और बैंक में आना, पूरा का पूरा अपना पूरा का पूरा दिमाग बैंक में ही लगा रहता था। बैंक से घर आता था तो भी बैंक के बहुत सारे टेंशन्स घर आ जाया करते थे। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस मैंने करना शुरू किया, आरसीएम बिजनेस जब मेरे को समझ में आ गई, तो स्थिति ये हो जाती थी कि बैंक के अंदर जाता था तब तो बैंक चलता था, लेकिन बैंक की गेट के बाहर जैसे ही आता था, कंधे पर बैग लेकर के मैं फील्ड में चला जाया करता था और 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आरसीएम के लिए देना शुरू किया। तब जब मेरी पोस्टिंग वाराणसी में हुई, क्योंकि उस समय 7, सवा 7 बजे तक हमारी
जो है क्या होता था, बैंक बंद हो जाया करते थे, और उस समय को मैंने यूटिलाइज किया बाकी समय। क्योंकि एक चीज मैंने अपने आप को समझाया, जब मेरी पोस्टिंग वाराणसी में हुई तो हमारी श्रीमती जी ने बोला कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब आप आराम से घर पे आकर के बैठ करके चाय वगैरह पी के फिर से जा सकते हैं आरसीएम करने के लिए। तो उनकी बात मुझे जची और मैंने इस काम को करना भी शुरू किया। लेकिन एक हफ्ते में मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं घर आता हूं तो कभी मैं घर से बाहर नहीं जा पाता। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं बैंक से घर वापस नहीं आऊंगा। क्योंकि जब हमारी पोस्टिंग चकिया चंदौली में थी तो मैं 10:15, 10:30, पौने 11 बजे घर आया करता था। अपने दिमाग को सिर्फ ये समझाना है कि आपकी पोस्टिंग अगर चकिया में होती तो आप घर कितने बजे पहुंचते। और इस सोच के साथ मैं 7:15 बजे, 7:30 बजे जब मैं बैंक छोड़ता था, वाराणसी में रेलवे स्टेशन के सामने एक ब्रांच है, वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई। और उस समय से मैं 7, 7:30 बजे छोड़ने के बाद बैंक फील्ड में चला जाया करता था, और फिर हमारा रूटीन वैसे ही हो गया। इस तरीके से मैंने बिल्ड किया सिस्टम को। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीजें आपको समझ में आती है तब आप उस काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, और धीरे धीरे ढेर सारे फंक्शंस, ढेर सारे सेमिनार्स, ट्रेनिंग, और ये सारी की सारी चीजें जब मैंने करनी शुरू की, आज भी मैं कंटिन्यूअस सीख रहा हूँ फ्रेंड्स। और नो डाउट अभी सपने बहुत बड़े हैं, और हमें एक ही चीज हमारे जो है खासकर समझ में आती है इस सिस्टम में, कि हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आरसीएम बिजनेस अपने जीवन में है। और मैं एक चीज और खास करके कहना चाहता हूं कि जब मैं उस समय जब मैं बैंक में जॉब करता था, और उस समय जब मैं कभी कभी सेमिनार्स वगैरह में आया करता था, तो मैं देखता था बहुत सारे लोग कहते थे कि मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। तो उस समय मेरे अंदर एक 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 चोट सी महसूस होती थी कि ये सारे के सारे लोग आरसीएम बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं, और हमारे पास करने के लिए थोड़ा सा समय बचता है। द टाइम विल कम, एक दिन समय आएगा जब मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करने की स्थिति में होऊंगा। और मैं स्टेज पर से ये सारी की सारी चीजें जब भावनाओं में बह करके आ जाती थी कभी कभी, और मैं स्टेज से कितनी बार खास करके जब भी चांस होता था तो मैं एक चीज कहा करता था कि मुझे उन लोगों से ईर्ष्या है जो फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करते हैं। एक समय आएगा जब हम भी आरसीएम बिजनेस करेंगे, और 100% बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और वो दिन और आज का दिन, आज अपने पूरे 100% फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को देता हूं, और एक जिम्मेदारी का एहसास होता है मुझे कि हमारी टीम में जो भी व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में आ रहे हैं, नो डाउट उनके सपने बड़े हैं, नो डाउट उनके सपनों को हम जगाते हैं। वो कोई व्यक्ति आता नहीं अपने लाइफ में कि हमें आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करा दो, मैं आरसीएम बिजनेस में सफल और कामयाब आपकी तरह होना चाहता हूं। हम सारे के सारे लोग उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस एक व्यक्ति के पास आरसीएम बिजनेस को लेकर के जाते हैं, और उस समय यही कहते हैं कि आप मेरे साथ ज्वाइन तो करो, मैं आपके साथ। तो मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि जब एक व्यक्ति के सपनों को हम जगाते हैं, जब एक व्यक्ति के सपनों को जगाते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जानकारी देने पर या हमारी टीम के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बिजनेस में आता है तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और नो डाउट ये जिम्मेदारी का एहसास आपको काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। और आज मैं बिल्कुल आरसीएम बिजनेस के प्रति समर्पित हूं, और नो डाउट एक ड्रीम है मेरा कि आने वाले समय में मैं एक सपना है कि टीसी सर के कोर ग्रुप में मैं शामिल हूं, और नो डाउट वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। 100% हम सभी के सभी लोग, एक चीज तो तय है कि अपने आप पर गर्व फील करना चाहिए हम सभी लोगों को कि कहीं ना कहीं आरसीएम बिजनेस अपने जीवन में आया, जिसके कारण हम सभी के सभी लोग बहुत कुछ करने की स्थिति में है। मुझे एक चीज याद आता है, एक चीज मैं खास करके समझता हूँ जो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम अपने लिए काम करते हैं, जब हम जॉब में होते हैं या फिर खासकर पैसा लगा करके बिजनेस करते हैं, तो हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हम सिर्फ अपने और बीवी बच्चों से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। पूरा का पूरा समय अपने और वाइफ और पूरा का पूरा समय खुद तक ही सीमित हो जाता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आने के बाद जो ये सोच पैदा हुई कि आपको दूसरे के लिए काम करना है, तो शुरुआत में तो ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि हर आदमी, अब तक हमने क्या सीखा कि खुद के बारे में सोचो, खुद के फायदे के लिए काम करो। हर समय एक ही चीज सिखाया गया, दुनिया जो है हर आदमी खुद के लिए काम कर रहा है, आप भी खुद के लिए काम करो, हर आदमी खुद के लिए काम कर रहा है, हर आदमी खुद को सेटल कर रहा है, दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में आया तो यहाँ का जो एजुकेशन था कि आप अपनी कामयाबी की बजाय अपने डाउनलाइन की कामयाबी के बारे में सोचो, दूसरे की कामयाबी के बारे में जब आप सोचते हो तो आपकी कामयाबी निश्चित है। तो ये चीजें शुरुआत में समझ में नहीं आती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तक के एजुकेशन से उल्टा एजुकेशन।
लेकिन जब इस सिस्टम की गहराई में गए और खास कर टीसी छाबड़ा सर की बहुत सारी बुक्स जब हमने पढ़ी, हमें जागना होगा, 100% सफलता, कामयाबी का प्रवेश द्वार, आरसीएम बिजनेस कैसे करें, आरसीएम बिजनेस, ये सारी की सारी जो बुक्स आती थी पहले, इन सब लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और अपने अंदर कहीं ना कहीं आरसीएम आज पूरा का पूरा आरसीएम है। और नो डाउट हम सभी के सभी लोग पूरे हिंदुस्तान को बहुत शानदार रूप में लेकर के आ सकते हैं। और हम सभी लोगों के भाग्य विधाता जो भी साथी हैं, जो हमारे सीनियर साथी हैं, बीसी छाबड़ा सर, हमारे आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर, डायमंड, और ये जितने भी कोर साथी हैं, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि जब ये वहां तक पहुंचते सकते हैं, और वो भी उस दौर में जब कुछ नहीं था, सिर्फ एक प्रोडक्ट हुआ करता था, उस समय ज्वाइनिंग की कोई संभावना नहीं हुआ करती थी। उस समय 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जाकर के जब इन लोगों ने अपने आप को वहां तक प्रस्तुत किया, तो रास्ता वही है। अब तो इन लोगों ने हाईवे बना दिया है हम सभी लोगों के लिए, बस हमें दौड़ लगानी है और वहां तक पहुंचना है। मोर देन 600 हम सभी लोगों के पास में प्रोडक्ट हैं, अभी वेरियस टाइप ऑफ शानदार प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हर व्यक्ति की जरूरत है। और निश्चित तौर पे हम सभी के सभी लोग हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकते हैं, खुद का भाग्य बदलने के साथ। और आरसीएम बिजनेस उसमें एक शानदार खास करके प्लेटफॉर्म है। हमें एक ही चीज समझ में आता है, हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आरसीएम बिजनेस अपने जीवन में है और हम सभी लोग कुछ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने की स्थिति में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों ने हमें सुना और मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय बीसी छाबड़ा सर को कि कोई अगर गलती हुई, कोई बात हमारी जुबान से ऐसी निकली तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी लोगों को मैं हर्ट बिल्कुल करने का हमारा ये नहीं है, लेकिन हमें एक चीज फील होता है कि हम सभी लोग बहुत ही सुरक्षित बंधों में हैं और नो डाउट आने वाला समय बहुत ही सुराना होने वाला है और आने वाली पीढ़ियां याद करने वाली है। बहुत बहुत